तो आज जो है हम भगवत गीता का चैप्टर 12 जो है 12वां अध्याय उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। रिकॉर्डिंग सो भगवत गीता यथारूप ऑन द बेसिस ऑफ द टीचिंग्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी, जो कि फाउंडर आचार्य हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के। सो मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा हम ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवं साग्वेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता की जो हमारी जर्नी है उसमें हम आज 12 चैप्टर पे हैं। तो जो खासकर चैप्टर 7 से लेके है ना 12 है, उसमें मेनली भक्ति की बात की गई है। भक्ति का मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा। हम्म सो तो इसमें आज ये कंक्लूडिंग चैप्टर है जिसमें फाइनली जो छोटे मोटे कुछ डाउट्स रह जाते हैं कि किसको वर्शिप करना चाहिए और जो एक डिवोटी होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, आ, उसकी कैसी उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि भगवान को बहुत प्रसन्न करती हैं। और उसके अलावा कई मतलब भक्ति को प्रैक्टिस करने के भी अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं। हो सकता है एक है कि जो कि हाईएस्ट लेवल है, जो कि कुछ एक परफेक्ट डिवोटीज का लेवल होता है। और हो सकता है हम सारे उस लेवल पे ना हो। तो खासकर इस चैप्टर इस सॉरी, आप लोग स्क्रीन आप देख पा रहे हैं पीपीटी क्या? जी प्रभु जी। हाँ, ओके ओके, ऑलराइट। आई डोंट नो, मतलब कुछ गड़बड़ है, मुझे नहीं नजर आ रही। ओके। सो तो ये तो तीन मेन सेक्शंस हैं। तीन मेन सेक्शंस हैं इस चैप्टर में। पहले सेक्शन में जो है अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या मुझे जो निराकार भगवान है, निराकार ब्रह्मन है, उसकी पूजा करनी चाहिए, ये जो साकार सगुण परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, डायरेक्टली उनकी वर्शिप करनी चाहिए। और फिर दूसरे सेक्शन में बात करते हैं, कृष्णा बताते हैं अलग अलग लेवल्स भक्ति प्रैक्टिस करने के। और तीसरा डिवोटीज की क्वालिटीज जो कि भगवान को बहुत प्लीज करती हैं, तो जिनको हमें कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए। ओके। सो ये 7 से 12 चैप्टर्स थे, जिसमें अल्टीमेटली कंक्लूडिंग चैप्टर है आज ये भक्ति योग का। इसके बाद जो ज्ञान योग का सेक्शन आएगा 13 से लेके 17 चैप्टर तक। सो तो पहले थोड़ा सा एक बेसिक एक दो कंसेप्ट है वो हम समझ जाते हैं। खासकर जो नए हैं तो हो सकता है उनको ये कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो जनरली यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ट्रेन का एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे हम देखते हैं कि दूर से ट्रेन अगर आ रही होती है, खासकर मान लो रात का समय होता है,
तो अगर हम दूर से देखें ट्रेन तो ऐसा लगेगा सिर्फ एक लाइट है ना नजर आ रही होती है। तो हमें कोई इंजन या फिर डिब्बे और उनमें बैठे हुए लोग कोई नजर नहीं आते। हाँ, दूर से सिर्फ एक लाइट नजर आ रही होती है। फिर जैसे जैसे वो गाड़ी हमारे पास आती है, हम मानो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो हमें इंजन भी नजर आना शुरू हो जाता है। और जो है इंजन नजर आना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है कि कुछ, हाँ, कुछ है ना शेप है कुछ, हाँ, लाइक दैट। और फिर जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, तब हम देखते हैं कि उस है ना डिब्बे हैं, उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं। जो लोग बैठे हुए हैं वो कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, लाइक दैट। तो कहने का मतलब कि जितना जितना हमारा जितना जितना हम रियलिटी के उस वस्तु के पास जाते हैं, उतना उसकी हमें डेप्थ समझ आती है और क्लैरिटी नजर आती है। तो यही चीज जो है वो इवन भगवान के लिए भी है। हाँ, तो डिपेंडिंग अपॉन जो अ, उनको रियलाइज कर रहा है, जो उनको अनुभव कर रहा है, जो उनसे संपर्क बना रहा है, तो उसका जो रियलाइजेशन का लेवल कितना है। अगर उसका थोड़ा लेवल है तो वो भगवान से भी काफी दूर है। थोड़ा ज्यादा है तो और क्लियरली देख पा रहा है उनको। और जिसका रियलाइजेशन का लेवल सबसे ज्यादा है, वो उनको क्लोजली देख पा रहा है। उसके हिसाब से जो एक भगवान है ना, परम सत्य जो है, उनको वो आइदर ब्रह्म के रूप में, ब्रह्मन, हाँ, इम्पर्सनल ब्रह्मन, निराकार ब्रह्मन, या फिर परमात्मा, या फिर भगवान के रूप में देख पाता है। वदंती तत्विदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि वदंती तत्विदस, तत् वदंती मतलब बताते हैं, तत्विदस जो तत्व को जानने वाले हैं, वदंती तत्व तत्वम यद ज्ञानम, वो जो तत्व है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो क्या है? अद्वय ज्ञान है, नॉन ड्यूअल सब्सटेंस है, जिसको तीन तरह से रियलाइज किया जा सकता है: ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। हाँ, तो ब्राह्मण का मतलब क्या हो गया? जिसको जनरली लोग कहते हैं ब्रह्म ज्योति, निराकार, निर्गुण भगवान, वो भी क्या है? भगवान ही है। हाँ, तो उनको जब दूर से देखते हैं वो एक प्रकाश के रूप में नजर आते हैं, तो उसी को लोग ब्रह्म ज्योति मानते हैं। तो तो जनरली जो ज्ञान मार्ग के फॉलोअर्स होते हैं, तो वो उनको उसी लेवल तक है ना समझ पाते हैं, ब्रह्म ज्योति के स्तर तक। तो इनको इम्पर्सनलिस्ट भी बोलते हैं, निराकारवादी, निर्विशेषवादी, लाइक दैट। या उसमें कैटेगरी होती है मायावादी या इवन ब्रह्मवादी, इस तरह से अलग अलग सेंस में बोलते हैं ये। हाँ, फिर फिर परमात्मा, परमात्मा कौन है? जिसको हम कहते हैं कि भगवान, जो कि हर कण में है, हर चीज में है। हाँ, तो अ, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अभी आएगा भगवत गीता में बताएंगे भगवान। वो भी भगवान का ही एक रूप है, एक्सपेंशन है, जो कि इस वर्ल्ड में है ना सब चीजों के अंदर विद्यमान है और हर चीज को एनर्जाइज कर रहा है, हर चीज को मेंटेन कर रहा है। हाँ, और फिर भगवान इति, हाँ, तो भगवान क्या हो गया? परम पुरुषोत्तम भगवान, जिनका स्पिरिचुअल फॉर्म है सच्चित आनंद, हाँ, जिनका स्वरूप है। और वो अपने परम धाम में रहते हैं, सत्यम परम धीमहि। हाँ, तो परम सत्य जो है वो है, जिनका सच्चिदानंद सुंदर स्वरूप है, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, शाश्वत पर्सन है ना भगवान। वैकुंठ में वो नारायण विष्णु के रूप में होते हैं, और अदरवाइज गोलोक वृंदावन में स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण, लाइक दैट। हाँ, तो यही जो है यहाँ पे। और तो जैसे यहाँ पे अभी 14 चैप्टर में आएगा, भगवान कहते हैं ब्रह्मो हिम प्रतिष्ठा हम, आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन। हाँ, तो जो निराकार ब्रह्म ज्योति है, उसका आधार भी भगवान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपली हम देखते हैं, जैसे एलईडी है ना, बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होती है। तो वो एक ट्यूबलाइट है, वो एक उसकी फॉर्म है। और फिर उससे निकलने वाला प्रकाश है। ऐसा नहीं कि प्रकाश अपने आप में, लाइट का भी एक बेसिस होता है। तो इस तरह से जो ब्रह्म ज्योति है, उसका भी बेस है स्वयं भगवान है, उन्हीं के कांत शरीर से निकलने वाली जो कांति है। और बहुत बहुत लोग होते हैं कि जो कि भगवान इस ब्रह्म ज्योति से अट्रैक्टेड होते हैं, एक्चुअल में भगवान के निराकार स्वरूप की, निर्गुण की वर्शिप करते हैं। दैट इज ओके। वो उनकी अपनी एक जो मेंटेलिटी है, उनका अपना जो फेथ है, उसके अनुसार करते हैं वो। हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि ऐसे
अगर हम तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो वो क्या है? ब्रह्मन ऑल परवेडिंग इम्पर्सनल, परमात्मा लोकलाइज सुपर सोल या परमात्मा जो हृदय में होते हैं, और भगवान सुप्रीम पर्सन विद सिक्स ऑफलेंसेस। तो एक को ज्ञान के मार्ग से, एक को ध्यान के मार्ग से, एक को भक्ति के मार्ग से रियलाइज किया जा सकता है। रिजल्ट क्या है? एक का ब्रह्म रियलाइजेशन है, एक का परमात्मा रियलाइजेशन है, एक का भगवान रियलाइजेशन है। और गति क्या है? एक की ब्रह्म ज्योति है, परमात्मा रियलाइजेशन की अल्टीमेटली ब्रह्म ज्योति है, और इनका वैकुंठ या वैकुंठ धाम या गोलोक धाम। हाँ, ये है। ओके। सो इसीलिए अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन भी हैं, जो कि इम्पर्सनल, हाँ, मेडिटे उसके ऊपर, ब्रह्मन के ऊपर मेडिटेट करना है बेसिकली। सो लाइक दैट। तो क्योंकि ये भी एक प्रकार की बहुत ही प्रोमिनेंट वर्शिप होती है, तो अर्जुन यहाँ पे अब एक प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर हम इससे पहले वाले चैप्टर देखेंगे, हमने देखा होगा, मतलब 7 चैप्टर में भगवान कह रहे हैं, है ना, मतलब अपने सरेंडर करने को कह रहे हैं, हाँ। देवेश गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया मेतां त्रयः माम प्रपद्यन्ते, मतलब मुझे सरेंडर करो, जो एज ए पर्सन है ना, आई एम देयर, मतलब मेरी सेवा करो, वो चीज है। और फिर 8 चैप्टर में भगवान कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ध्यान लगाओ, है ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, हाँ, वो चीज बता रहे हैं। फिर 9 चैप्टर में तो और खुल के बता रहे हैं कि मतलब सततम कीर्तयन्तो माम, है ना, जो से मेरा कीर्तन करते हैं, मुझे मन मना बहु मत भक्तो। हम्म तो इस प्रकार से वन क्लियरली कह रहे हैं कि मतलब मेरी भक्ति करो, मेरी मतलब मुझ पर्सन की, कृष्णा की, हाँ, लाइक दैट। और फिर 11 चैप्टर में तो बहुत क्लियरली भगवान ने अपना, है ना, पर्सनल फॉर्म, 3 फॉर्म्स दिखाई, हाँ, जो उनका महाविष्णु यूनिवर्सल फॉर्म था वो, और फिर 400 नारायण फॉर्म दिखाया, हाँ, और फिर कंक्लूड किया था 11 चैप्टर में कैसे, जो फिर 2 हैंडेड, जो अपना 2 हाथ वाला जो फॉर्म था कृष्णा का, श्याम सुंदर, वो दिखाया अर्जुन को, है ना, और कहा कि, है ना, इस प्रकार से जो है मुझे सरेंडर करो। हम्म तो लेकिन आ, अब जो है फाइनली यहाँ पे अर्जुन जो है ये प्रश्न पूछ रहे हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तस्तम पर्युपासते चा अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। योग वित्तमः, योग में वित्तमः, हाँ, कि हायर कौन है? हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ इसकी। ये बहुत ही अप्रोप्रिएट प्रश्न है, क्योंकि बहुत ज्यादा, बहुत प्रोमिनेंट इस टाइप की वर्शिप हम देखते हैं, लोगों में कंफ्यूजन होती है, और ज्यादातर ज्यादातर लोगों का ये सोचना होता है कि मतलब मोक्ष मतलब क्या, कि अ, अ, जो ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाना, इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग होती है मोक्ष। लेकिन भगवान यहाँ पे भी, है ना, देखेंगे मोक्ष, लिबरेशन से भी ऊपर क्या होती है? भक्ति होती है, प्रेम। प्रेम है वो मोक्ष से भी ऊपर होता है। हाँ? तो अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से अधिक पूर्ण सिद्ध किसे, हाँ, माना जाए? एक तो ये भक्त्या हो गए, हाँ, दूसरा, है ना, ये भक्ता तो हम परिउपासते, दूसरा क्या है? अक्षरम अव्यक्तम, चा अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षरम है, अव्यक्तम है, मतलब कि अव्यक्त है, जिसमें कोई क्वालिटीज नहीं है, मतलब इम्पर्सनल ब्रह्म। तो दोनों में से कौन जो है वो बेटर है? हाँ। तो बेसिकली इस चैप्टर में भगवान बहुत क्लियरली भक्ति की महिमा को, और कैसे उनकी पर्सनल फॉर्म को हमें वर्शिप करना है ना, इसको बहुत क्लियरली यहाँ पे स्टेब्लिश करेंगे। हम्म। और अर्जुन मतलब एक तरह से अपने लिए पूछ रहे हैं कि मतलब मेरे लिए क्या ज्यादा ठीक है, आल्दो हमारे लिए पूछ रहे हैं, बिकॉज अर्जुन तो ऑलरेडी डिवोटी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, आत्मवादियों की 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, निर्विशेषवादी तथा सगुण सगुणवादी। हाँ। तो आल्दो बहुत क्लियरली भगवान ने बता दिया, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं फिर भी इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है, और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। ओके, लेट्स सी कृष्णा क्या आंसर करते हैं। Delete this.
Meditations. हम्म। तो अब आने वाले श्लोकों में कृष्णा जो है वो आंसर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री भगवान उवाचा मयि अवेश्य मनो ये याम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परे यो उपेतास ते में युक्त तमो मता। तो 12.2 में और फिर आगे जाके 6 और 7 श्लोक में इसको बहुत क्लियरली स्टैब्लिश कर रहे हैं क्या कि मे मता, मेरा क्या मत है, क्या श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। युक्त तमहा। हाँ। तो क्या, तो कौन कौन है नित्य युक्ता? जो नित्य मतलब हमेशा युक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी सेवा में लगे हुए हैं। और क्या? मय अवेशा मना, मन जो है मेरी फॉर्म में लगा रहे हैं, मंदिर में आते हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की लीला सुन रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। हाँ। तो मतलब भगवान एक व्यक्ति की तरह उनसे डील कर रहे हैं, कहने का मतलब है। एक व्यक्ति की तरह से उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ, कहीं मतलब हम अपने घर पे हैं, भगवान से बिल्कुल, भगवान एक मतलब सुप्रीम पर्सन है, सुप्रीम लविंग पर्सन है, तो उस तरह से वो जो मेरी सेवा करते हैं, अपने मन को मुझ में लगाते हैं, तो वो युक्त तमा है इन दोनों में से, इम्पर्सनल और डिवोटी, भक्त में से और ज्ञानी में से बता रहे हैं ये भगवान। और फिर दूसरा क्या बता रहे हैं, लेकिन जो दूसरा है क्या? हम्म हम्म ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्त पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम इंद्रिया ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हिते रता। हम्म तो तीसरे में क्या बता रहे हैं कि लेकिन जो लोग अपनी संयम इंद्रियां, मतलब जो ज्ञान मार्ग होता है, इसमें मेनली क्या है? निगेशन है ना, मेनली इंद्रियों को कंट्रोल करो, वैराग्य, है ना, मतलब रिजेक्टिंग मार्ग होता है ये। तो जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस, तो उसके क्या क्वालिटीज बता रहे हैं, है ना? अक्षरम, निर्देश्यम, निर्देश, निर्देश मतलब जगह कोई नाम नहीं है, अव्यक्तम, हाँ, सर्वत्र गम अचिंत्यम जो सब जगह है, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, हाँ। तो ये इनकी क्वालिटीज बता रहे हैं। उस व्यक्ति की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है। हम्म तो वे समस्त लोगों कल्याण में सड़कर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि क्या, कि दूसरे ये हो गए जो कि सर्वव्यापी, अनुभूति के परे, इंद्रियों के पते, अकल्पनीय, हाँ, इसकी वर्शिप करते हैं, इसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं, और अंत में है वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। अंत में मुझे प्राप्त करते हैं मतलब दो सेंस में, मतलब क्योंकि अल्टीमेटली ब्रह्मन भी जो है, ब्रह्म ज्योति भी है, वो भगवान का ही एस्पेक्ट है, तो भगवान को प्राप्त करते हैं। हाँ। या फिर अल्टीमेटली बहुत बहुत जन्मों के बाद, हाँ, उनको ये समझ आता है कि वासुदेवम सर्वमिति बहुनाम जन्मानन्ते ज्ञानवाम मां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। तो एक तरह से एक डायरेक्ट पाथ हो गया, एक इनडायरेक्ट पाथ हो गया। भगवान कह रहे हैं कि पहले वाला था जो डायरेक्ट पाथ से आ रहे हैं, भाई जो सीधा, है ना, हम मतलब हमें कहीं पहुंचना है तो हम सीधा रास्ते से जाएंगे ना, जबरदस्ती घूम के क्यों जाना, टाइम क्यों वेस्ट करना। हाँ। तो इस, तो जो डायरेक्ट पाथ है वो भगवान ने ऊपर बता दिया कि जो सीधा मेरी भक्ति करते हैं। और दूसरा हो गया जो कि ये ब्राह्मण, हाँ, की वर्शिप करते हैं। और जो है फिर लेकिन अल्टीमेटली वो मुझ तक ही आते हैं। ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो अब, है ना, तो लेकिन पॉइंट ये है कि फिर तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो ठीक है, मे बी वो भी एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो आप तक ही आएंगे। हाँ। नहीं, क्या कह रहे हैं? फिफ्थ श्लोका क्लेशो अधिकतरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहावबधिर अवाप्यते। सो तो क्लेशो अधिकतरस तेषाम
अव्यक्ता असक्त चेतसा। तो जिन लोगों का मन आसक्त है किससे, अव्यक्त से, इम्पर्सनल से, तो जिन लोगों के मन परमेश्वर से आसक्त, परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, क्या है, क्लेशो अधिक तरस, क्लेश उनके लिए क्या है, प्रगति कर पाना अथिंक अत्यंत क्या है, कष्टप्रद है, क्लेशो है। हम्म क्यों, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, किसके लिए, देहवा वदीर अवाप्यते, देहवावृत्ति, कि जो जो देवा जो जिनकी फॉर्म है, तो उनके लिए वो नेचुरल नहीं है। तो हम सारे अभी देह में है, ध्यात्म बुद्धि है, हमारी खुद की फॉर्म है, हम फॉर्म से अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे में एक हम कहें कि किसी, मतलब है ना, जो सब जगह है उसके ऊपर ध्यान लगाओ, तो क्या है ये, मतलब बहुत मुश्किल है। हाँ, इसलिए फिर वो है ना, कहते हैं कि हाँ चलो, जस्ट इमेजिन, कोई भी फॉर्म इमेजिन करके उसके ऊपर ध्यान लगा लो, लाइक दैट। हाँ, बिकॉज एक्चुअल में प्रैक्टिकल ही नहीं है, कि जो जिसका कोई फॉर्म नहीं उसके ऊपर ध्यान लगाना, लाइक दैट। तो मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, और बहुत ज्यादा तपस्या है, और नेति नेति ज्ञान का जो मार्ग है, बहुत मतलब शास्त्र का करना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्यों के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है, और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम है नहीं होता। तो मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है, नेचुरल नहीं है। हम्म और भक्ति क्या है, उल्टा, मतलब हमारा व्यक्ति से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मिलना, हाँ, दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचना, हाँ, उससे उसके लिए कुछ करना, वो क्या है, नेचुरल है। क्योंकि हमारा मतलब अपने मन को और अपनी बॉडी को, हम्म अ, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एंगेज करना हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है। तो वह नहीं कह रहे हैं, तो भक्ति क्या है, बेसिकली हमें क्या करना है ना, अपने अपने मन बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी, सबको भगवान की सेवा में लगाना है। तो हम एनीवे, मतलब हम काम करने की हमारी आदत है ही है, वही काम हमें अब भगवान के लिए करना है, तो वो नेचुरल है हमारे लिए। हाँ, हम मन से कुछ कुछ सोचते ही हैं, तो हम भगवान के बारे में सोचें ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें कुछ कुछ अच्छा सुनने की आदत है, तो हम भगवान के बारे में सुनते हैं, इतने अच्छे अच्छे पास टाइम्स है भगवान के, तो वो नेचुरल है। मतलब पॉजिटिव एंगेजमेंट है इसमें। इसमें क्या है, नेगेटिव है, रिजेक्शन है। हम्म तो रिजेक्ट करना जो है वो मुश्किल है, पॉजिटिव चीज को लेना नेचुरल है। तो इसके कृष्ण भवनाथ में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पद प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्च विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है ना। तो ये नेचुरल है, खाना खाते ही हम क्या करेंगे, भगवान को भोग लगे प्रसाद खाएंगे, सुनना ही है, हम है ना, कीर्तन सुनेंगे। और क्या करेंगे, भगवान इतने सुंदर विग्रह हैं, उनके दर्शन करेंगे, तो नेचुरली हम मतलब उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मतलब बहुत ही इजी मार्ग है। गुरु के निर्देशन में हमें उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। तो इसलिए ये कह रहे हैं, इसलिए इस मार्ग को क्या बता रहे हैं, क्लेशो अधिकतरस तेषाम। इसमें क्लेश है, इतना आसान नहीं है। सो यहाँ पे तात्पर्य बाबा जी है ना, मूर्ति पूजा के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि जो मूर्ति या विग्रह है, ऐसा नहीं तो वो कोई इमेजिन फॉर्म है ना, वो भगवान का असली रूप है। हाँ, लेकिन और भगवान करुणावश अपने आप को इस भौतिक संसार में विग्रह के रूप में अवतरित करते हैं, ताकि हम उनकी सेवा कर सकें, हम उनसे संबंध बना सकें। क्योंकि हम मटेरियल फॉर्म्स के प्रति अट्रैक्टेड हैं, तो भगवान है ना, मटेरियल एलिमेंट्स के रूप में ही अपने आप को प्रकट करते हैं, ताकि हम उनको देख सकें, उनको टच कर सकें, उनकी सेवा कर सकें एक पर्सन की तरह। हम्म और उससे फिर क्या होगा, हमारा उनके साथ संबंध बनेगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा। हाँ, लाइक दैट। तो इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है कि भगवान खुद आ गए हमें लेने के लिए। हम्म तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर दोबारा से भगवान एक तरह से इसको सेक्शन को कंक्लूड कर रहे हैं। हाँ, सो
तो कहने का मतलब कि अगर हम दोनों मार्ग को कंपेयर करें, तो मतलब प्रैक्टिस की द प्रोसेस ही अपने आप में, मतलब भक्ति की एज कम इजी है, और वो प्रोसेस क्या है, बहुत मुश्किल है। और फिर क्या है, टाइम। हाँ, मतलब कि अगर इन टर्म्स ऑफ टाइम भी जो है, भक्ति में क्या है ना, क्विक है। और इम्पर्सनल पाथ पे क्या है, इट्स अ लॉन्ग पाथ। हाँ, ग्रेजुअल पाथ है। हाँ, और और सक्सेस का भी जो चांसेस हैं, भक्ति में ज्यादा हैं। क्यों? अगेन वहां पे बहुत ज्यादा इंद्रियों को कंट्रोल करना है और रिजेक्ट करना है। हाँ, चीजों को, तो गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। भक्ति में क्या है कि हम खुद तो हैं, लेकिन हमारा खुद का प्रयास प्रयास तो है, लेकिन साथ साथ में क्या है, भगवान की कृपा भी है, भगवान भी साथ में है ना। एक और एक 11 हो जाते हैं। लेकिन वहां पे हमें खुद ही अपने प्रयास से इंद्रियों को कंट्रोल करना है, खुद ही एनालिसिस करना है, उपनिषद पढ़ने हैं, लाइक दैट। वहां पे हम खुद के प्रयास के निर्भर हैं, लेकिन भक्ति में भगवान के साथ में है। जैसे नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। तो मतलब सक्सेस के चांसेस हैं, मतलब श्योरिटी है वहां पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आ, हम्म, क्योंकि सर अपने ऊपर निर्भर कर रहे हैं, अपने प्रयास के ऊपर, तो देर आर चांसेस ऑफ फेलियर ऑल्सो। ओके। तो अब फाइनली क्या भगवान खुल के यहाँ पे क्या बता रहे हैं, है ना। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्या मत्परा अनन्येव योगेन माम ध्यान तो पायस्ते तेषाहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्था मया वेशिता चेतसा। हम्म। हम्म। तो भगवान कह रहे हैं क्या, ये तू सर्वाणी कर्माणी, हाँ, अपने जो भी काम कर रहे हो सब जो है वो, है ना, मुझे अर्पित करके करो। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अवचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चितों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, कैसे, है ना, नाम जप के द्वारा, भगवान का दर्शन करके, मतलब हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तेषा हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात। हाँ, तो उनके लिए पार्थ में जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हम्म। तेषा हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, ये तो मृत्यु का जो जन्म मृत्यु का जो सागर है। हाँ, भवामी ना चिरार्थ पार्था। ना चिराग, ना चिराग मतलब कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम्म। मैं निकालता हूं उनको वहां से बाहर। हम्म। समुद्रता, तेषाम समुद्रता, मैं उसको जो है जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हम्म। जैसे एक बार एक गाय जो है, वो जंगल में, मतलब अपने और गाय के साथ होती है, ग्वाले के साथ होती है, लेकिन घास चरते चरते वो थोड़ा अंदर जंगल में निकल जाती है। गुम जाती है। हाँ, तो अंदर गहरे जंगल में चली जाती है, तो वहां पे शेर जो है उसके पीछे पड़ जाता है। शेर जो है उसको देखता है, और उसके पीछे उसको खाने के लिए भागता है। तो आगे आगे गायें, पीछे पीछे शेर। गाय पूरी कोशिश कर रही है अपनी जान बचाने की, बहुत तेजी से भाग रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है, और भागती जा रही है, सीधा जाके जो है फिर, है ना, इतना पता नहीं चलता, सीधा जाके सामने एक है ना गड्ढा होता है बड़ा सा। हाँ, पॉन्ड टाइप का होता है। हाँ, उसमें क्या होती है, दलदल होती है। तो उसमें जाके गिर जाती है, और शेर भी उसके पीछे होता है, वो भी नहीं ध्यान रहा, वो भी फुल स्पीड में होता है, वो भी जाके दलदल में गिरता है। तो दोनों जाके उस दलदल में गिर जाते हैं, और देख रहे होते हैं एक दूसरे को। हाँ, शेर भी पास में दलदल में पड़ा होता है, गाय भी पड़ी होती है। तो गाय पूछती है ना, तो शेर को तो गुस्सा आ ही रहा होता है कि मुझे भी फंसवा दिया, अब देख तुम्हारा मैं क्या करूंगा, तुम्हें कच्चा चुबा जाऊंगा। लेकिन गाय हंस रही होती है, कि मुझे तो क्या कहोगे, तुम पहले अपने आप को तो बचाओ, है ना, तुम कुछ ही देर में जो है यहाँ पे, अभी तुम, है ना, खत्म हो जाओगे इसमें जाके। हाँ, तो नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता, है ना, शेर इस तरह सोचता है। तो तो लेकिन गाय कहती है, नहीं मैं तो, अ, तुम मरोगे लेकिन मैं तो बच जाऊंगी। कहते तुम कैसे बच जाओगे? तो गाय उससे कहती है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा क्या कोई मालिक है? हम्म। तुम्हारा कोई मास्टर है? तो राजा कहता, मास्टर? हाँ, मालिक, मेरा कौन मालिक हो सकता है ना, मैं तो खुद जंगल का राजा हूँ। हाँ, मैं खुद मालिक हूँ, अपना मालिक हूँ मैं। हाँ,
तो गाय भी हंसती है। तो लेकिन वो क्या कहती है कि नहीं, लेकिन मेरा जो है मालिक है, मेरा मास्टर है। और जो है मेरा मास्टर जो है वो यहीं आसपास ही है जंगल में, और वो जो है मुझे है ना ढूंढ रहा होगा, और कुछ ही देर में वो यहाँ पे पहुंच जाएगा और आके मुझे वो बचा लेगा। हाँ। तो वो जोर से ऐसे है ना आवाज लगाती है, और आवाज लगाती रहती है। और कुछ देर में फिर उसका जो है मालिक वहां पे आ जाता है, मास्टर वहां पे आ जाता है, और फिर जो है रस्सी डाल के उसको निकाल लेता है। हाँ। और जो है शेर जो है वो वहीं पड़ा रह जाता है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि है ना, क्योंकि गायें क्या क्या था, एक मास्टर था। हाँ। जिसकी उसने शरण ले, जिसकी वो सेवा करते थी। हाँ। लेकिन है ना, मतलब एक दूसरा शेर था जिसका कोई मास्टर नहीं था, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता था। हाँ। किसी की सेवा नहीं करता था। गाय तो मतलब, तो मास्टर हमारा कौन है? भगवान, गुरु, वैष्णव, है ना। तो ये मास्टर हैं। हम्म। तो संसार में कोई है ना अपने कोई मास्टर नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि मैं मास्टर बनूं। लेकिन हाँ, तो मास्टर क्या होता है, वो हमें सेव करता है। हाँ। तो क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मुझे अपना मास्टर बना लो, तो तेषा हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी ना चिरार पार्था मय वेशिता चेतसाम। हाँ। तो जैसे वो गाय को उसके मास्टर ने निकाल लिया दलदल में से, उसी तरह से भगवान जो है वो भक्तों को निकाल लेते हैं। जैसे भागवतम में गजेंद्र की कथा हम सुनते हैं, 8वें स्कंद में आती है, किस प्रकार से गजेंद्र राजाओं, हाथियों का राजा होता है। हाँ। और किस प्रकार से अपने परिवार के साथ वहां पे वहां पे ना झील में आता है परिवार के साथ आनंद लेने के लिए, साथ में सभी आनंद कर रहे होते हैं, है ना, स्वर्गीय लोक में। अ, तभी जो है वहां पे एकदम से एक मगरमच्छ जो है वो गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है अंदर पानी में से। तो जैसे ही वो पैर पकड़ता है तो है ना वो एकदम से छटपटाने लग जाता है। और उसके परिवार वाले भी सारे वहां से भाग जाते हैं उसे छोड़ के। हाँ। वो भी कुछ नहीं कर पाते, वो अपनी जान बचाने के लिए निकल जाते हैं। गजेंद्र जो है वो है ना अकेला वहां पे रह जाता है, और वो बहुत प्रयास करता है ना, लेकिन क्योंकि पानी में है ना, मगरमच्छ पानी का जानवर है, और ना हाथी जमीन का है, तो है ना नहीं उससे करता, हजारों वर्ष तक संघर्ष जो है वो चलता है। लेकिन फिर अल्टीमेटली जिस प्रकार से संघर्ष चल रहा होता है, तो फिर अल्टीमेटली जो है फिर है ना गजेंद्र एकदम से उस है ना कुछ प्रार्थनाएं स्मरण करता है। एक्चुअली गजेंद्र जो है वो अपने पिछले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज होते हैं। लेकिन वो आई थिंक दुर्वासा मुनि, कौन से मुनि थे, मतलब उनके श्राप के कारण उनको हाथी का ना ये बॉडी मिल जाती है। तो एकदम से वो पुरानी भक्ति जो उन्होंने की होती है, हाँ, वो उसके संस्कारों के कारण उनके वो प्रार्थनाएं आती हैं, और वो परम भगवान की से प्रार्थना करते हैं। और फिर भगवान जो है वहां पे है ना आते हैं अपने गरुड़ पे बैठ के, वहां पे आते हैं इमीडिएटली, और मगरमच्छ से उसका वध करके, और अ, उसको बचाते हैं गजेंद्र को। ऑफ कोर्स गजेंद्र जो भगवान का रक्षा करता है, तो वो सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, फिर वो भगवान से कहता है ना आध्यात्मिक रूप से अपने आप को बचाना चाहता है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है ना, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बता भी रहे हैं, अपने यहाँ पे श्लोका बता रहे हैं, नैमी परम स्थान अर्चिताम, ये वाला। हाँ। वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है, इसका भार स्वयं भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे ही उसके उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोगों को जाने के लिए प्रयत्न प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं, और भक्त को भव सागर से उबार लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने आप को नहीं बचा सकता, है ना। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले, तो वह आसानी से बच जाता है ना। तो यही चीज है यहाँ पे, तेषाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरार पड़ता मैं अवेशिता चेतसा। तो ना चिराग पार्था, तो चिराग पार्थ मतलब क्विकली। अब क्विकली डिपेंड करता है ना, क्विकली का मतलब क्या है, मतलब हम तो इस भौतिक संसार में
करोड़ों करोड़ों साल से हैं। हाँ, तो हमारे लिए एक जीवन दो जीवन भी क्या है, क्विकली है उस हिसाब से। हाँ, तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस पॉइंट को जो है वो कंक्लूड कर रहे हैं। हम्म, तो और भी हाँ यही वाला इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं। हाँ, किस प्रकार से भगवान अपने भक्त को सेव करते हैं। और भी बहुत सारी कथाएं हैं। अभी समय नहीं है, हमें बाकी चैप्टर कवर करना है जहाँ पे कैसे भगवान डिलीवर करते हैं अपने भक्त को। तो ये हाँ, ध्रुव महाराज की कथा है। और गजेंद्र की ये कथा जो उन्हें बताई श्रीमद् भागवतम में आती है। तो इस प्रकार से है। तो ये चलो एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ फटाफट। मतलब आपको लग रहा है कि ये तो बहुत मे भी बहुत पुरानी चीज हो सकता है ये। बट अभी है ना, अभी थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था मैं एक कथा। राजस्थान में ये भक्त हुई हैं महारानी रत्नावती। तो जो रत्नावती थी वो जो थी एक मिनट जरा मैं- हम्म, राजस्थान। आमेर है ना, आमेर आमेर स्थान जो पड़ता है राजस्थान में जयपुर के निकट। वहां के जो राजा थे मान सिंह, है ना, उनके जो छोटे भाई थे माधो सिंह, उनकी पत्नी का नाम था रत्नावती। तो बहुत ही सरल हृदय की थी वो। और उनकी जो दासी थी महल में, है ना, तो वो जो भगवान विठल नाथ जी जो कि कृष्ण है ना, द्वारका कृष्ण है, उनकी बहुत बड़ी है ना महान भक्त थी। और वो हमेशा घर में जब भी कार्य करती तो हमेशा कीर्तन करती रहती थी, है ना, उनकी कुछ कथा सुनाती रहती थी। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, जो रानी है उनके हृदय में भी भगवान के लिए मतलब अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, साधु संग। हाँ, सो इस प्रकार से उनके हृदय में भगवत प्रेम जो है उदय हो गया। जैसे खरबूजे का देखे खरबूजा रंग बदल देता है। हाँ, तो मतलब भक्ति किससे भी मिल सकती है, ऐसे कोई मटेरियल क्वालिफिकेशन नहीं है कि कोई मतलब जिसके हृदय में है उससे मिल गई। चाहे उनकी दासी थी नौकरानी थी, उससे उनके हृदय में भक्ति आ गई। हाँ, और फिर उन्होंने जो है बड़ा अच्छा महल में भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया। बहुत सुंदर जो है विग्रह वहां पे स्थापित करके उनकी सेवा करने लगी। हाँ, उनको निहारती श्रृंगार करती। इस प्रकार से बड़ा अच्छा उनके हृदय में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने की जो है इच्छा हुई। और फिर उन्होंने उनका फिर हो गया कि नहीं, मतलब भगवान के साथ साथ वैष्णव की सेवा भी करनी चाहिए। तो उन्होंने एक है ना भक्तों के लिए संतों के लिए रहने के लिए निवास बनाया वहां पे सभी के लिए है ना खाने की व्यवस्था की। और पहरेदार बिठा दी कि इस हमारे है ना मतलब यहाँ से जो भी कोई संत निकले भक्त निकले तो उसको यहाँ पे लाना है। और उनको है ना प्रसादम सर्व करना है, उनको रुकवाना है। मतलब वैष्णव सेवा जो है करनी है। तो धीरे धीरे पहले तो वो सिर्फ मतलब गार्ड्स को कहा कि वो करेंगे, लेकिन अब है ना हृदय में आपने अब जब भक्ति में बढ़ते हैं तो सेवा करने का भाव बढ़ता जाता है। तो वो खुद वो आके है ना वैष्णव की सेवा करने लगी, उनको परोसती थी, उनके साथ कीर्तन करती थी, कथा सुनने लगी। अब वो मतलब रानी थी वहां पे ना, राजपूतों में रानी थी। तो मतलब उनका एक जो भी नियम थे उसके अनुसार उनको अपने महल के पर्दे में रखना चाहिए था। तो वो पूरे शहर में बात फैल गई कि किस प्रकार के रानी जो है पर्दे से निकलकर ना वैरागियों के बीच में आ गई है। तो उस वक्त जो उनके पति थे माधो सिंह वो दिल्ली में थे। तो उनके पास वो पत्र पहुंचा जहाँ पे ये बताया गया। तो उनके जो बेटे थे उनका नाम था प्रेम सिंह। वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो भी उस वक्त दिल्ली में वहीं थे। तो वो अपने पिता के पास आए वैसे ही अपना है ना किसी कार्य से। तो पिता जो बहुत गुस्से में थे, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो भी भक्त था, उसने तिलक वगैरह लगा रखा था। उसने गुस्से में उनको बोल दिया कि आ गया ये भी। उनको क्या बोला, है ना, मुंडी वैरागिन का पुत्र। हाँ, मुंडे मतलब जिसने मुंडन किया हो। क्योंकि वो भक्त थे, वहां पे संत आते थे, मुंडन किया होता था। और वैरागी होते थे कि ये भी मुंडी मुंडी वैरागिन बन गई है ना मुंडी वैरागिन का पुत्र आ गया यहाँ पे। इस प्रकार से सो किया। तो लेकिन उसको दुख तो हुआ, लेकिन उसने अपनी माँ को पत्र लिखा कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब भक्ति में वो खुद भक्त था। कि और आज पिताजी ने मुझे ऐसे ही बोला कि है ना, बोला कि मैं है ना मुंडी वैरागिन का पुत्र हूँ। तो मैं एक्चुअल में मुंडी वैरागिन का पुत्र बनना चाहता हूँ। तो जब रत्नावती जी को ये बात है ना आती है तो वो बड़ी खुश होती है और बड़ा उनके हृदय में आवेश आता है। तो
तो वो एक्चुअल में अपना मुंडन करवा के है ना वैरागिन जो है वो बन जाती हैं। हाँ, कि मैं असल में अब फिर उनको पत्र में लिखती हैं कि मैं सिर मुंडाकर सच्ची वैरागिन बन गई हूँ और दिन रात उन्हीं के बीच में रह रही हूँ, और अब तुम भी सच में मुंडी वैरागिन के पुत्र बन गए हो। हाँ, सो इस प्रकार से साधुओं को दान दिया, महल में उत्सव बनाया। हाँ, पूरा मतलब, हाँ, कई बार मतलब भक्तों के नियमों को पालन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कई बार हम बहुत ज्यादा प्रवाह करें तो दूसरे ये क्या सोचेंगे, अब हमें तिलक लगाएंगे तो दूसरे क्या सोचेंगे, लाइक दैट, है ना। तो हमें मतलब बढ़ना चाहिए भक्ति में आगे। तो इस प्रकार से जब उनको पता चला इतना सब हो गया, तो उनके जो पति थे माधो सिंह फिर वापिस आते हैं दिल्ली से, आमेर आते हैं, और आके फिर वो से सोचते हैं कि ऐसे इसको बस मारना है अब। हम्म। तो वो तुरंत रानी को मार डालना चाहते थे, हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा उनको लोक निंदा का भय था। हम्म। तो फिर उन्होंने मंत्रियों को कहा, उन्होंने सीधा तो मारते तो फिर बहुत उनका क्रिटिसिज्म होता, तो उन्होंने कहा कि है ना रानी के महल में है ना शेर को छोड़ दो। वहां पर उन्होंने शेर पाले होंगे भी, ऐसे एक शेर पिंजरे से छूट गया और महल में चला गया और उसने उनको मार दिया। आ, तो इस तरह से उन्होंने ये प्लान बनाया। तो उस समय फिर जब उन्होंने एक शेर को छोड़ा, तो रानी जो थी वो है ना मंदिर में थी अपने, हाँ, और उनकी सेवा कर मतलब महल के अंदर ही जो मंदिर था उसमें थी, सेवा कर रही, उनकी जो वो दासी थी वो द्वार पे थी। तो सिंह को देख के वो जो दासी थी वो भी डरी नहीं। हम्म। तो डरी नहीं, और उसने क्या किया, नरसिंह भगवान, और उसने क्या कहा, उनको क्या देखा कि कि नरसिंह भगवान जो है यहाँ पे पधारे हैं। हाँ, उन्होंने रानी से कहा कि रानी जो है नरसिंह भगवान यहाँ पे पधारे हैं, उनका दर्शन कीजिए। और रानी ने भी वो भी भाव से भर के कि वाह, क्या मेरा भाग्य है कि आज तो मेरे घर पे नरसिंह भगवान आए हैं दर्शन देने के लिए, है ना। वो सिंह को नरसिंह भगवान के रूप में देख रही थी। हाँ, और तब भी मैं एक्चुअल में वहां पे मतलब भगवान ने नरसिंह रूप में है ना वहां पे उनको दर्शन दिए, रानी को और दासी को। उसके बाद उन्होंने भगवान को ना फूल माला पहनाई, तिलक लगाया, आरती की, भोग लगाया, इस प्रकार से मतलब वर्शिप किया उनको। और फिर उनकी पूजा को स्वीकार करके फिर वो महल से है ना चले गए। फिर जो महल से आए बाहर, तो फिर जो वो सैनिक थे वहां पे बाहर खड़े थे, आके उन्होंने उनको है ना मार दिया। और जब फिर ये मतलब राजा भी जो था ये कोने से ये सारा देख रहा, जब उसने ये देखा एक्चुअल में, तो उसको समझ में आया कि वो कितनी महान जो है भक्त हैं। तो उसकी भी फिर बुद्धि बदल गई, उसने आके फिर जो रानी थी उनको मतलब दंडवत प्रणाम किया, और इस प्रकार से वो मतलब महान भक्त बनी। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि भगवान अपने भक्तों की है ना रक्षा भी करते हैं, और उसको इस संसार से जो है वो है ना डिलीवर भी करते हैं। तो ये चीजें हैं यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। अब यहाँ पे इसके बाद तो ये जो होना चाहिए क्या, ये तो सर्वाणी करो मई संन्यासा मत परा अन्य योग्य ना माम ध्यान तो उपासते। हम्म। तो ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, जो कि जिस लेवल पे हम सबको आना चाहिए। हम्म। तो लेकिन तो अब यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं 12.8 में, तो इसलिए क्या करो, मई एव मना अधस्त्व मई बुद्धिम निवेशया। हम्म। निवेशसी माय मामेव अतः ऊर्ध्वम न संशया। हम्म। तो मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। मय एवं मना, अपने मन को मुझ में स्थिर करो, मन से मेरा स्मरण करो, है ना। मन से हम क्या करते हैं ना, विचार करते हैं, भावनाएं लाते हैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा बारे में विचार करो, मेरा स्मरण करो, मेरी फॉर्म को याद करो, है ना, मेरे प्रति भावना लाओ। हाँ, तो अपने मन मन को मुझ में लगाओ, और अपनी बुद्धि को जो है मुझ में लगाओ। बुद्धि से हम क्या करते हैं, है ना, मनन करते हैं। तो मन से स्मरण करते हैं, बुद्धि से मनन करने का मतलब क्या कि जो जो शास्त्र की बातें उसके उसके उसको सोचते हैं, उसके आधार पे हम है ना मतलब क्या ठीक है क्या गलत है वो हम सोचते हैं। तो एक में हार्ट हो गया, एक में हेड हो गया, है ना। हार्ट और हेड दोनों को भक्ति में हमें लगाना है, हार्ट हेड और हैंड भी, मतलब बॉडी भी। इन तीनों को, हार्ट, हेड और हैंड, इन तीनों को भगवान की सेवा में लगाना होता है। सो तो ये हाईएस्ट स्टेज है, प्योर स्टेज ऑफ लव। हाँ, तो इस प्रकार से तुम सदैव मुझ में वास करोगे। हाँ, तो मतलब चाहे तुम इस संसार में रहते हुए भी मुझ में रहोगे, क्योंकि दैट इज परफेक्टली कृष्णा कॉन्शियस। मतलब तुम हमेशा हर स्थिति में रहते हुए, क्योंकि तुम्हारा मन, बुद्धि और इंद्रियां सब कुछ मेरे में मुझसे कनेक्टेड है, तो तुम एक प्रकार से मुझ में ही रह रहे हो। एक तरह से तुम वृंदावन में रह रहे हो, एक तरह से तुम मेरे धाम में रह रहे हो, है ना। इसलिए कॉन्शियसनेस है,
तो जरूरी नहीं, कई बार हम सोचते हैं कि हाँ हमें भी वृंदावन जाके भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं है। हम जिस भी स्थिति में है उसमें रहते हुए हमें अगर इंद्रियों को शास्त्रों के अनुसार, गुरु के आदेश अनुसार अगर हम एंगेज करेंगे तो वो स्थान जो है वो वृंदावन बन जाएगा, है ना। सो ये बता रहे हैं, हाँ, तो दिस इज द परफेक्शन। हाँ, तो जो मन को लगाने को क्या बोलते हैं, श्रवणात्मिका भक्ति, स्मरणात्मिका भक्ति, ये यूजली एट द स्टेज ऑफ भाव और प्रेम होता है ना। और और बुद्धि और निवेशक का तो मननात्मिका भक्ति, स्मरणात्मिका भक्ति और मननात्मिका भक्ति। तो स्मरण होता है भाव और प्रेम की स्टेज पे, और बुद्धि आसक्ति की स्टेज पे। हाँ, तो ये तो इस प्रकार से एंगेज होना चाहिए। हाँ, और फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि अथा चित्तम, या तो जहां पे लव होता है ना, वहां पे मतलब स्मरण और मनन अपने आप हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं, अथा चित्तम समाधुतम, हाँ, अब ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, है तो अब ये हमारे लिए एप्लीकेबल है जो। हम्म तो वो परफेक्शन की स्टेज है जिसपे हमें पहुंचना है। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, अगर तुम अभी इस लेवल पे नहीं हो, अथा चित्तम समाधुतम ना शक्नोसी मयि स्थिरम, ना शक्नोसी, हाँ, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्या, चित्तम समाधुतम, अपने चित्त को, है ना, अपने कॉन्शियसनेस को समाधुतम, है, नहीं कंसंट्रेट करके इसके मई स्थिरम, मुझ पे नहीं स्थिर कर पाते हो। तो क्या करो, हाँ, ततो माम इच्छा तुम, हाँ, तो क्या करो, अभ्यास योगेन, हम्म अभ्यास करो। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे, है ना। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर अभी अभी हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम हमेशा अपने मन और बुद्धि और को भगवान में लगा पा रहे हैं इंटरनली, है ना। तो मतलब हमारा तो क्या करो, उसके लिए प्रैक्टिस करो। अभ्यास योग है ना, अभ्यास कह रहे हैं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में समझ रहे हैं ना, कि एक ही चीज को बार बार करने करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट लगाना। कि जैसे हम चैंटिंग करते हैं, है ना, तो चैंटिंग में भी क्या कर रहे हैं, बार बार भगवान के नाम के ऊपर, जो कि भगवान से अभिन्न है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका हम चैंटिंग कर रहे हैं बार बार। हाँ, तो मन जो इधर उधर भाग रहा है, हम फिर दोबारा उसको नाम के ऊपर लगा रहे हैं, तो अभ्यास करना है हमें। अभ्यास करना है, क्या कि नाम को अपने मन को बार बार जो है भगवान के नाम के ऊपर, भगवान के रूप के ऊपर हम लगाएं। दैट इज अ स्टेज ऑफ साधना भक्ति, है ना। तो साधना भक्ति मतलब क्या, कि साध्य हमारा गोल है, उसको पाने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधना प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। और उसमें भी अभी हम खासकर कौन सी साधना भक्ति में, दो प्रकार की भक्ति होती है, वैधि साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति, है ना। तो वैधि साधना भक्ति होगी क्या, कि शास्त्र और, है ना, शास्त्र और गुरु के निर्देशानुसार, जो मार्ग बताया जाता है उसको हम फॉलो करते हैं। तो साधना भक्ति दो प्रकार की होती है, चेष्टा अनुरूपा और भाव अनुरूपा। तो अभी तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी भाव नहीं है, मे बी, हम नेचुरली नाम के प्रति, हमारा इतना टेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी हम जस्ट आउट ऑफ द ऑर्डर, उसको करते हैं। और उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा हार्ट प्यूरिफाई होता है, और फिर वो नेचुरली हम जो है फिर नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। इसलिए भगवान करें अभ्यास योग है, तो साधक इसे कहते हैं, साधक, अभी हम सारे क्या हैं, साधक। हाँ, जो कि भक्ति की वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं। तो विधि, एक पर सुबह उठना है, मंगला आरती करनी है, जप करना है, भगवान को भोग लगाना है, तो ये हमें करना है, जस्ट लाइक ए मिलिट्री डिसिप्लिन, है ना। हम्म तो दिस वो नेक्स्ट लेवल पे आएगा, मतलब अभी नेक्स्ट पे आएगा एक्सटर्नल, बट दिस मोर ऑफ इंटरनल, कि अपने माइंड को जो है मुझ पे लगाने के लिए अभ्यास करो। तो हमें अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मतलब हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा, हाँ, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नहीं है, और भगवान कह रहे हैं इट इज ओके, है ना। मतलब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं, भगवान का अकोमोडेटिव नेचर है, वो ऐसा नहीं कि जजमेंटल है, नहीं मेरा समन कर पा रहे तो यू विल बी किल्ड, है ना, नॉट लाइक दैट। तो ही इज वेरी अकोमोडेटिंग, वो हम कह रहे हैं कि अपना जो लेवल है उस लेवल पे रहते हुए, प्रैक्टिस करते हुए धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल के ऊपर आओ। ठीक है ना, तो हमें डिस्करेज नहीं होना है। हाँ, लगे रहना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो चीज है। एक लेवल अपनी कमिटमेंट बनाए रखना। अब अगर अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो, सो
अगर ये भी तुम्हारे लिए मुश्किल है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, तात्पर्य में बाबा जी बता रहे हैं सारा ये, है ना। भक्तियों के विधान करके मनुष्य को किसी सर्वज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना, फिर अर्च वगैरह को चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्च वगैरह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता भागवतम को सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। हम्म हम्म। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करेगा, है ना। मतलब कहने वाले कि हमें कोई मतलब शॉर्टकट नहीं करना है, और ना ही कोई प्रिटेंड करना है ना, डुप्लीसिटी की हम बहुत भाव आ रहा है हमारे अंदर, है ना। मतलब जो फर्स्ट वाली स्टेज है परफेक्शन की स्टेज पे, तो परफेक्शन की स्टेज पे हमें आर्टिफिशियली नहीं पहुंच सकते, किसी शॉर्टकट से नहीं पहुंच सकते। भगवान भी कह रहे हैं अभ्यास हो गया ना। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हम भगवान की बात को भी हम कुछ शॉर्टकट करके कुछ कर लेंगे, सो दैट इज रॉन्ग। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं सहजिया, हाँ, कि जो कि नियमों का पालन नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम अपने आप को बहुत हाई इमोशंस दिखाना चाहते हैं भक्ति के। हाँ, सो दैट इज डुप्लिसिटी। तो इस टाइप की चीजों से बचना चाहिए हमें। अब लेकिन वहां कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में, अभ्यासे अपि असमर्थम, अगर तुम लेकिन इसका भी अभ्यास करने में असमर्थ हो, हाँ, कि भक्ति के नियमों का भी पालन नहीं कर पा रहे हो, हाँ, यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का मद अर्थापि कर्माणि, मद अर्थ मेरे लिए कर्म, अपने कर्म करो, मतलब क्या करो, सेवा करो। हम्म क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करोगे। हम्म तो यहाँ पे सेवा कह रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में क्या है, परफेक्शन, इंटरनल कंटेम्पलेशन हो रही है। दूसरे में कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं साधना भक्ति वैद्य भक्ति का पालन करो। अब तीसरे में कह रहे हैं अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, मेरे लिए सेवा करो। मद अर्थम कर्माणि, मेरे लिए सेवा करो। प्रभात तात्पर्य में बता रहे हैं, ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे रहते हैं, उनकी सहायता की आवश्यकता होती है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों को प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्माण निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या कि एक्सटर्नली प्रैक्टिस करो। तो अब वन एक्सटर्नल प्रैक्टिस पे आ गए हैं। हाँ, कि सेवा करो। हाँ, तो प्रचार की, जैसे हम सेवा करते हैं चाहे अपने धन के द्वारा, है ना, तन मन धन के द्वारा सेवा करो। तो उस सेवा से भी क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा, और फिर धीरे धीरे सुकृति इकट्ठी होगी, और फिर हमारी जो है श्रद्धा स्ट्रांग होगी, और फिर धीरे धीरे साधना भक्ति के स्तर पे भी आ जाएंगे। हाँ, प्रभुपाद के ऐसे बहुत सारे टच में लोग थे जो कि मे बी इतनी स्ट्रांगली साधना भक्ति नहीं प्रैक्टिस करते थे, बट उन्होंने बहुत सेवा की प्रभुपाद की, मंदिर बनाने में, उनकी मतलब मिशन को आगे बढ़ाने में। तो प्रभुपाद ना यूज्ड टू अप्रिशिएट देम अ लॉट। सो हाँ, तो इस प्रकार से तो हमें सेवा करनी चाहिए। तो साधना, इसलिए हमें साधना और सेवा दोनों करनी चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा लंबे समय तक साधना भी नहीं कर सकते हैं कि हम 10 घंटे 12 घंटे जब भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें साधना और सेवा दोनों करनी चाहिए। तो सेवा इज मोर ऑफ एक्सटर्नल एंगेजमेंट है, और साधना मोर ऑफ इंटरनल एंगेजमेंट हो गया। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को एंगेज करना जरूरी है। ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं, कर्माणि कुर्वाण। हाँ। हम्म तो जैसे सेवा हम कर रहे हैं कि इवन चाहे सेवा करते हैं हम स्मरण में नहीं कर पा रहे, लेकिन मतलब मात्र करने से, इंद्रियों को भगवान के उसमें है ना लगाने से क्या होता है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं। इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो मन, इंद्रिय लगती है तो मन भी लगता है अपने आप, लाइक दैट। इस तरह से फिर इंटरनली मन को लगाना आसान हो जाता है। मैंने बहुत सारे भक्त देखे हैं ऐसे, कि मतलब जैसे शुरू में आते हैं वो माला नहीं कर पाते हैं, फिर वो कुछ सेवा करते हैं, या मतलब जैसे कर रहे होते हैं 2 माला 4 माला बहुत समय से, फिर जैसे वो सेवा करते हैं कुछ समय, है, तो सेवा करते हैं कुछ समय, करते हैं महीना 2 महीना से सेवा करते हैं, फिर उसके बाद है ना, मतलब वो 16 माला करने लग जाते हैं। पहले वो जो उनके लिए पहाड़ लग रहा होता था उनको, मतलब कि लाइक उनके लिए पहाड़ ही लग रहा होता था, और फिर वो चीज वो आराम से कर पा रहे होते हैं, मतलब उनमें स्टेमिना आ जाता है, इंटरनल स्पिरिचुअल स्टेमिना आ जाता है। हम्म तो इसलिए भगवान कह रहे हैं चीज। आप क्या कह रहे हैं कि लेकिन अगर नेक्स्ट श्लोक में क्या बता रहे हैं,
किंतु यदि तुम इस भावनावृत्त में कर्म करने में भी असमर्थ हो, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, हाँ, एताद अपि असक्तोऽसि कर्तुम मत योगम आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु ये आत्मवान। हाँ, तो तुम अपने कर्म के फल त्यागों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। हाँ, तो मतलब क्या करो कि तू सिंपली जो है मतलब जो कर्म योग की प्रैक्टिस करो, निष्काम कर्म योग की प्रैक्टिस करो। वर्णाश्रम में रह के निष्काम कर्म, तो ये डायरेक्ट भक्ति नहीं हुई, है ना। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हमारे प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं शास्त्र धर्म शास्त्र के अनुसार, उनका पालन करो, फल को त्याग करो। हाँ, और किसी अच्छी जो भी कार्य में लगाओ, पुण्य कार्य करो। हाँ, तो इवन उससे भी तुम ग्रेजुअली प्यूरिफाई होंगे। तो ये वो वाला पाथ आ गया जो कि एक तरह से जो शुरू के 6 चैप्टर्स में है, मतलब कर्म योग वाला, मतलब एक तरह से सेकेंड या थर्ड थर्ड चैप्टर से लेके फिफ्थ चैप्टर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में जो है, जो कि कर्म योग है ना। तो कर्म योग क्या होता है, पहले सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे प्यूरिफाई हो जाता है तो ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, और फिर भक्ति योग। हाँ, लाइक दैट। तो वन कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं है, निष्काम कर्म जो है अ, वो फॉलो करो। अपने प्रेस्क्राइब एक्शन। तो ये ग्रेजुअल पाथ है ना, स्लो पाथ है प्रोग्रेस करने का। तो ये भी एक्सटर्नल होगा, मतलब मोर ऑफ की प्रेस्क्राइब ड्यूटीज मतलब बॉडी के स्तर पे होती हैं। हाँ, तो वो करो। फिर फाइनली भगवान इस चीज को कंक्लूड कर रहे हैं, कि यदि तुम अभ्यास श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासम, यदि तुम यह अभ्यास, 12वां जो है श्लोक, यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है। तो इसको थोड़ा थोड़ा फटाफट समझेंगे। कह रहे हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास। तो श्रेयो श्रेयो मतलब क्या, बेटर है। ये जैसे मैं बता रहा था कि सेल्फलेसली, मतलब कि सिंपली जो है ना, कर्म फल का त्याग करो, कुछ समाज समाज काम सामाजिक कार्य करो, है ना। ऑफ कोर्स लेकिन सेवा और सामाजिक कार्य में फर्क है दोनों में, है ना। जो नॉर्मल लोग ह्यूमैनिटी है ना, ह्यूमन सर्विस करते हैं, तो दैट इज पुण्य है, उससे पुण्य मिलेगा, लाइक दैट। तो इस प्रकार से वन यहाँ पे बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, और फिर ध्यान की स्टेज पे आ जाओगे। तो यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं श्रेयो हुई ज्ञानम अभ्यास, कि मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या होगा यहाँ पे, बेसिकली जो मननात्मिका भक्ति है, वो अभ्यास, जो एक्सटर्नल वाला अभ्यास है उससे बेटर है। और मनन से भी अच्छा क्या है, स्मरण है, जो कि टॉप मोस्ट है, कि हम मतलब है ना भगवान का हमेशा स्मरण कर पा रहे हैं। हाँ, और जब हम स्मरण करते हैं तो जब ध्यानात कर्म फल त्याग, तो जब व्यक्ति भगवान के स्मरण करने लग जाता है, तो फिर वो जो कर्म फल से मिलने वाली जो चीजें हैं, मोक्ष हो या मटेरियल फ्रूट है, उन सबसे ऊपर उठ जाता है। हाँ, उनका त्याग कर पाते हैं, और त्यागा शांतिर अनंतरम, उससे फिर व्यक्ति शांति मिलती है, मतलब मटेरियल डिजायर से फ्री हो जाता है और भगवान का हमेशा स्मरण कर पाता है। सो दैट इज द हाईएस्ट स्टेज। सो इस प्रकार से ये इसको योगा लैडर बोलते हैं, रिवर्स योगा लैडर, है ना। वैसे तो भगवान ने सारी ऑप्शंस दे दी हैं। तो अभी हम इस स्टेज पे देख सकते हैं कि हम मोस्टली जो है साधक, हाँ, स्टेज पे जो है इंटरनली अपने मन और इंद्रियों को श्रवण के द्वारा, मतलब शास्त्रों के श्रवण के द्वारा, नाम श्रवण के द्वारा अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगा रहे हैं, और एक्सटर्नली सेवा में लगा रहे हैं। तो इस तरह से करते करते हम जो फर्स्ट स्टेज है, मई अवेशा मना, जो वाला स्टेज है, मई व मनाधस्त्व मई बुद्धि मनिवेशया, तो उस स्टेज पे हम धीरे धीरे आ जाएंगे। तो दैट इज देयर। ओके। अब जो है लास्ट सेक्शन है यहाँ पे, तो ये इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं, भगवान ने 4 ऑप्शंस दिए हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल दिया है 12.8 में, उससे नेक्स्ट लेवल दिया वो नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिस करो। उसके बाद नेक्स्ट है मेरी सेवा करो, नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ ना कुछ अच्छा काम करो। हाँ, लाइक दैट, दिस इज द लोअर स्टेज एंड दिस इज द टॉप मोस्ट स्टेज। ठीक है। तो हम जो है ये हम ये नहीं कर रहे हैं लास्ट वाला, है ना, वी आर नॉट फॉलोइंग निष्काम कर्मयोग, हम डायरेक्टली ये कर रहे हैं 12.10 और 9, और उससे फिर ग्रेजुअली वी कैन कम टू द लेवल ऑफ 12.8 जो है। ठीक है। अब इसके बाद जो है अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि मतलब अब भक्त तो बहुत सारे होते हैं आपके, हाँ, तो लेकिन कैसे भक्त हैं जो आपको प्रिय होते हैं।
हम्म। तो एक तो हो गया भक्त होना, लेकिन भक्त जिसमें स्पेसिफिक गुण भी होते हैं। या फिर ऐसा है कि जब हम भक्ति करते हैं तो मतलब एक सिम्टम है भक्ति में प्रोग्रेस करने का कि हमारे अंदर ये गुण जो है वो डेवलप होते हैं, है ना। तो एक तरह से ये पैरामीटर भी है इवेल्युएट करने का कि अगर हम भक्ति में बढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर ये गुण भी डेवलप होने चाहिए। तो दोनों चीजें हैं। हाँ, मतलब अगर हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं तो ये गुण डेवलप होने चाहिए। दूसरा, मतलब और ना वो जिसका मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए फिर हम भगवान के प्रिय भी बन रहे हैं। या फिर दूसरा ये है कि हमें भक्ति करते समय इन क्वालिटीज को कॉन्शियसली कल्टीवेट करने का प्रयास भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्योंकि भगवान को प्रिय है ये। हाँ, क्योंकि भगवान के क्वालिटीज प्रिय हैं, तो अगर हम अपनी भक्ति भी करेंगे लेकिन साथ में इन क्वालिटीज को ध्यान में रखते हुए भक्ति करेंगे तो वो भक्ति भगवान को ज्यादा प्लीज करेगी। भगवान कह रहे हैं भक्ति मतलब ये नहीं है कि सिंपली बस मतलब जस्ट तुम मैकेनिकली सिर्फ मतलब कि चैंटिंग कंप्लीट कर ली, मंदिर चले गए। हाँ, तो वो ठीक है, वो तुम भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हो, डूज और डोंट्स का, लेकिन उसके साथ में ये जो लक्षण है इन चीजों को प्रकट होने चाहिए, इसका मतलब तुम सही कर रहे हो। या फिर ये भी है कि हमें इन क्वालिटीज को कॉन्शियसली कल्टीवेट मतलब करते हुए भक्ति करनी चाहिए। हाँ, तो इससे भगवान जो है ज्यादा प्लीज होंगे। भक्ति का अल्टीमेट पर्पस क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। और भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भक्ता जो है मुझे मत भक्ता स मे प्रिया, अगर आने वाले सारे श्लोकों में वो क्वालिटीज बता रहे हैं। हम्म। तो टोटल 31 क्वालिटीज बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा कि अगर हम ये क्वालिटीज जो यहाँ पे गुण बता रहे हैं इनको नहीं साथ में अगर हम करेंगे तो क्या होगा, मे बी हम सो कॉल्ड भक्ति कर रहे हैं लेकिन मे बी भगवान को प्रसन्न करने की बजाय अप्रसन्न भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम इनका उल्टा देखेंगे तो हम देखेंगे हमारे अंदर वो चीज है और उनकी वजह से एक्चुअल में मतलब भगवान कैसे अप्रसन्न होते हैं, मतलब कि वैष्णव या गुरु अप्रसन्न होते हैं। और हम देखते हैं कि ये अगर गुण नहीं होते तो उसकी वजह से एक्चुअल में मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब हमारे मन डिस्टर्ब होता है और वैष्णव अप्रसन्न होते हैं, लाइक दैट। तो वैष्णव अप्रसन्न होने मतलब भगवान अप्रसन्न हो रहे हैं। हम्म। तो तो इसलिए जो यहाँ पे टोटल 13 से लेके 19 जो श्लोक है उसके अंदर टोटल 31 क्वालिटीज जो है वो बता रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारो समा दुखा सुखा क्षमी संतुष्टो सततम योगी जिदात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पितो मनुद्रि मद भक्त समे प्रिया। तो यहाँ पे ये गुण बता रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो किसी से दो द्वेष नहीं करता। हम्म। मैत्री करुणा एवचा, सबके प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखता है। लेकिन जो सभी जीवों का दयालु मित्र है। और क्या? निर्ममो, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता। और क्या? निरअहंकार, मिथ्या अहंकार से मुक्त है। समा दुख सुखा शमी, जो सुख और दुख में संभाव रहता है। संतुष्टा सततम, संतुष्टा सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है। सततम योगी यही दृढ़ निश्चय, और क्या? डिटरमाइंड रहता है भक्ति में। जो सहिष्णु है, आत्मतुष्ट है, आत्म संयमी है, और जो निश्चय के साथ अल्टीमेटली क्या कहता है, मैं अर्पिता मनोबुद्धि, वही जैसे बताया मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। एक बार पढ़ लेते हैं सारी क्वालिटी, देन वी कैन डिस्कस सम ऑफ देम। फिर नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? हम्म, जस्मात् न उद्विजते लोकः, उद्विजेत मतलब एजिटेट। हाँ, कि दूसरों को एजिटेट नहीं करता, उद्विग्न मतलब उनको कष्ट नहीं पहुंचाता। हम्म। और लोकात ना द्विचेत च यह, हाँ, और दूसरे उसको अगर कुछ कहते हैं वो उससे भी एजिटेट नहीं, डिस्टर्ब नहीं होता। हम्म। अगर कोई उसको क्रिटिसाइज करता है, उसके बारे में नेगेटिव बोलता है, तो वो उससे डिस्टर्ब्ड नहीं होता। हम्म। और क्या है, मतलब कि जो सुख में दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। सो तो भक्त जनरली किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि है ना, मतलब उल्टा उसके हृदय में तो दया का करुणा का भाव होता है कि वो कैसे दूसरों का दुख कम करे, मतलब उसका दुख बढ़ाने की बजाय। हाँ। सो क्योंकि उसके हृदय में
भक्ति कारण करुणा का वो होता है। मतलब इस संसार में जनरली हम कष्ट किस लिए पहुँचाते हैं? बिकॉज़ ऑफ आवर सेल्फिश डिज़ायर है ना, मतलब अपना हमारा स्वार्थ अगर कहीं पूरा नहीं हो रहा था, तो उस स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम, है ना, कुछ भी कर देते हैं। दूसरे व्यक्ति को गलत बोल सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को मार तक सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सेल्फिश मोटिव, हमारी डिज़ायर्स जो होती हैं, अगर वो पूरी नहीं हो रही होती हैं। हाँ, तो लेकिन जो भक्त है वो जनरली ना इस प्रकार की डिज़ायर से फ्री होता है ना, मटेरियल डिज़ायर से। तो जो कि उल्टा उसका डिज़ायर क्या होती है, कैसे भगवान को प्रसन्न करूँ। तो भगवान को प्रसन्न करने का मतलब क्या है कि तो जितनी भगवान को क्या चीज़ पसंद करती है सबसे ज़्यादा कि मतलब जो उनसे बिछड़े हुए जीवात्माएँ हैं वो उनसे मिलें। हाँ, जैसे यहाँ देख रहे हैं हम कैसे भगवान जो है एक जीवात्मा से मिल रहे हैं। गोप कुमार है ये। ये कथा आती है भेद भागवत अमृत में। जो गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं तो भगवान उससे मिलते हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये ऐसे भगवान सबसे गले लगाना चाहते हैं हम सबको एक्चुअल में, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। तो लेकिन तो जीवात्मा, तो लेकिन जो भक्त होता है ना, वो भगवान की इच्छा को समझता है। तो वो अपनी इच्छा को साइड पे रख के, हाँ, वो हर जीवात्मा को सोचता है कि कैसे मैं उसको, है ना, भगवान तक लेके जाऊं जिससे भगवान प्रसन्न हो। हाँ, तो बहुत सेंसिटिव होता है, हाँ, कि किसी को कष्ट ना पहुंचे मेरी वजह से। हाँ, और अ, और जब दूसरे उसको कष्ट पहुंचाते हैं तो वो उससे भी है ना, वो नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो क्योंकि उसके पास अपना लक्ष्य है ना। उसके पास अपना लक्ष्य है, भक्ति में आगे बढ़ना है, उसको अपना अपने मन को भगवान में लगाना है। तो अगर यू नो संसार में बहुत सारे लोग अगर कुछ कहते भी रहते हैं तो उसको ज्यादा वैल्यू नहीं करता, है ना। वो सहनशील होता है कि उसको पता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अनइम्पोर्टेंट है ना। तो अगर कोई तो अपनी एनर्जी को खराब नहीं करता। तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षिप्ता क्षिप्ता अपि तिरस्कृता तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षिप्ता क्षिप्ता ही अपि न तस्य प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता अ, अपि ना, भागवतम में आता है परीक्षित महाराज के लिए कि तिरस्कृता विप्र, मतलब कि अगर कोई उसका तिरस्कार कर देता है, विप्रलब्धता, उसको इंसल्ट कर देता है, क्षिप्ता क्षिप्ता इवन, मतलब उसको मारने का भी प्रयास करता है, ना तस्य प्रतिकुर्वन्ति, हाँ, प्रतिकार नहीं करता वो, है ना, उसका अगेंस्ट वो रिवेंज की फीलिंग नहीं लेके आता। हम्म तद भक्ता, इस प्रकार का डिवोटीज का भाव होता है। क्योंकि वो उनको पता है रिवेंज में को क्या होगा, टाइम खराब होगा, और हार्ट में क्या होगा, एंगर भरेगा। तो जिस हृदय में ना क्रोध होगा वहां पे, वैसे हृदय को, ऐसे मन को भगवान में नहीं लगा सकते, लाइक दैट, है ना। तो इस प्रकार से होता है। और फिर नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? हाँ, तो ये सारे, तो ये अगर यहाँ पे देखेंगे, हाँ, तो जनरली जो एक यहाँ पे हम ये पॉइंट देख सकते हैं, जो बता रहे हैं कि जनरली जो भक्त में जो क्वालिटीज होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होता है स्वरूप लक्षण और एक होता है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण या का मतलब क्या हो गया, मेन क्वालिटी। और तटस्थ मतलब हो गया सेकेंडरी क्वालिटी। ठीक है ना। तो एक भक्त की जो मेन, अगर कहेंगे कि ये वैष्णव है या ये भक्त है, हाँ, अगर किसको कहेंगे कि कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है, तो उसमें जो पहला क्राइटेरिया होगा क्या, हाँ, वो यहाँ पे जैसे माया जो ये, हाँ, कुछ क्वालिटी जैसे यहाँ पे बताया है, माया अर्पितो मनोबुद्धि। हम्म या फिर जो लास्ट श्लोक में यहाँ पे बताएंगे कि जो इस भक्ति के अमर पथ को अनुसरण करते हैं, मतलब क्या कि जो, मतलब जो भक्ति की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। जिसने जिसने भगवान को सरेंडर कर दिया है, जो भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है, माला जप कर रहा है, चार नियमों का पालन कर रहा है। सो वो फर्स्ट क्राइटेरिया है, फर्स्ट डेफिनेशन है डिवोटी की। हाँ, और और तटस्थ का मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी। दूसरा दूसरा लक्षण उसका क्या हो गया, क्या ये सारी क्वालिटीज जो बताई गई हैं। तो आइडियली दोनों चीजें होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम ऐसा देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, नाम जप कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, दीक्षा ले रही है, गुरु की सेवा कर रहा है, लेकिन उसमें ये सारी क्वालिटीज जो अभी हमने पढ़ी या अभी और देखेंगे, हाँ, ये जो बताई गई है, निर्मम, हाँ, मतलब अपने
मतलब अब खुद खुद के प्रति वो अपने आप को कैसे देखता है, दूसरी जीवात्माओं को कैसे देखता है, या उसके जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं उसके प्रति वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इन तीनों चीजों को जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो अगर हम देखेंगे उसमें मे बी अगर वो क्वालिटीज नहीं भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त नहीं है। जनरली हमारी टेंडेंसी होती है ये कि हम मतलब जो ये क्वालिटीज हैं, है ना, इसी से जज करते हैं कि दूसरा भक्त है या नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं, भगवान भी यहाँ पे बताते हैं, है ना, कि मेन भक्त क्या है, हाँ, अ, मई अर्पतो मनोबुद्धि, मतलब जो कि भक्ति की प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, जो भगवान की सेवा कर रहा है। सो वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सेकेंडरी क्वालिटीज हैं ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली डेवलप होती हैं, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता है। हाँ, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये सारी क्वालिटीज कैसे आएंगी, जैसे जैसे हम मटेरियल कॉन्शियसनेस से, मटेरियल डिजायर से फ्री होते जाएंगे, हाँ, वैसे वैसे ये क्वालिटीज नेचुरली हमारे अंदर आएंगी। हम्म। बट एट द सेम, जैसे हमने शुरू में कहा कि हमें इसको प्रैक्टिस भी करने का प्रयास करना चाहिए, तो उससे वो जल्दी होगा। हाँ, बट कहने का मतलब ये है कि ये क्वालिटीज ग्रेजुअल है, तो हमें तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मंदिर आते हैं, तो हम देखते हैं कि एक भक्त है, बहुत सालों से भक्ति कर रहा है, मे बी 10 साल, 15 साल, 20 साल से। लेकिन हम उसके, है ना, कुछ हम देखते हैं कि मे बी उसने कुछ ऐसा बिहेवियर, उस तरह से कुछ एक्ट कर दिया एक्सीडेंटली किसी सिचुएशन में, जो कि आइडियल बिहेवियर नहीं हो सकता, मे बी गुस्सा कर दिया थोड़ा सा, या कुछ भी ऐसा गलत बोल दिया किसी को, है ना, लाइक दैट। तो हमें एकदम से नहीं जज करना चाहिए कि मतलब ही इज नॉट ए डिवोटी। हाँ, सो इट्स नॉट लाइक दैट। तो नहीं तो उससे क्या होगा, बेसिकली वैष्णव अपराध हो जाएगा, है ना। हम भगवान को पता है कि कौन क्या है ना। तो स्वभाव होता है हमारा, उसकी वजह से कंडीशनिंग होती है, पुरानी हैबिट्स होती हैं, तो वो जाने में समय लगता है। लेकिन जिसने एक बार मतलब भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया है, नियमों का पालन शुरू कर दिया है, वैष्णव की सेवा कर रहा है, इट मीन्स मतलब भगवान की नजर में वो प्योर है। हम्म, क्योंकि भगवान उसका हृदय देख रहे हैं, भगवान उसकी श्रद्धा को देख रहे हैं। लेकिन हम उसके एक्सटर्नल्स को देखते हैं, हम उसके स्वभाव को देखते हैं एक्चुअल में सिर्फ, और उसके बेस पे जज करते हैं। हाँ, तो ये क्वालिटीज भगवान कह रहे ये मैं प्रिया, हाँ, भगवान कह रहे कि जो जिसमें स्वरूप लक्षण है, मतलब कि भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है और साथ में ये क्वालिटीज भी हैं, तो मतलब वो बेस्ट है, ऐसा मैं प्रिया। लेकिन लेकिन इसका मतलब है कि वैसे लेकिन ये नहीं है कि जो इसमें नहीं है कि वो भक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो जैसे अब ये और बता रहे हैं, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। प्रयत्नशील मतलब कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करता, कि बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है और बहुत ज्यादा फिर परेशान हो जाता है, ओवर एंडेवर नहीं करता, है ना, उसके लिए। हम्म। तो ये आप थोड़ा तात्पर्य में और पढ़ सकते हो। हाँ, ये क्वालिटीज अभी हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। फिर है ना, जो कभी भी हर्षित, जो ना कभी हर्षित होता है, ना शोक करता है। ना कहने का मतलब कि ऐसा नहीं होता कि हर्षित और शोक करने का मतलब कि मतलब कि वो एक्सट्रीम्स में नहीं जाता कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कुछ, अगर उसको, है ना, लाइफ में कुछ मटेरियल चीज या कुछ सक्सेस मिल जाती है, और ना ही बहुत ज्यादा फिर वो शौक में चला, मतलब ओवरली अटैच नहीं होता चीजों से। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, मिल गया तो भी ठीक है, भगवान की कृपा से मिल गया, इसको भगवान की सेवा में लगा देंगे। नहीं मिला तो भी ठीक है, नहीं होगा भगवान की मर्जी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते रहो लाइफ में, लाइक दैट, मतलब स्टेबल रहता है ना। जो ना पछताता है ना इच्छा करता है, अगेन मतलब एक्सट्रीम्स पे नहीं जाता है। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, संसार से रिलेटेड जितना चाहिए बस उस तरह डील करता है, कहने का मतलब। तो और जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। तो अशुभ का तो करता ही है, शुभ का भी करता है। शुभ मतलब क्या, भौतिक, मतलब पाप और पुण्य से ऊपर उठ के, धर्म और धर्म के लेवल से ऊपर उठ के वो कार्य करता है ना। मतलब जनरली धर्म अधर्म मतलब क्या होता है कि मतलब इस संसार में कई प्रकार के धर्म है, माता पिता पर के प्रति धर्म है, या जनरली होता है जैसे किसी का ब्राह्मण का धर्म है, लाइक दैट। तो भक्ति इन सबसे ऊपर है। हाँ, तो अगर भक्ति के लिए हमें, है ना, पुण्य को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, हाँ, दैट इज द थिंग। तो भक्ति है वो शुभ अशुभ से परम है, धर्म अधर्म से ऊपर है, उस सेंस में कह रहे हैं। तो दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। हम्म। और फिर कैसे वो, है ना, मतलब वही संसार
की चीजों और सिचुएशन को देखता है। तो जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख या दुख, यश या अपयश में संभाव रखता है। हम्म। तो संभाव बेसिकली कैसे आता है कि मतलब कि मेन फोकस भगवान की सेवा पे है ना। तो जैसा में तो संभाव से मतलब क्या कि माइंड स्टेबल है, तो माइंड फोकस्ड है, तो माइंड किस चीज पे फोकस्ड है, भगवान की सेवा पे फोकस्ड है। तो एज लॉन्ग एज माइंड भगवान की सेवा पे फोकस्ड है, तो वो मतलब अगेन खुद के मान अपमान, है ना, सर्दी गर्मी है, दोनों है, अभी सेवा करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंगल आरती है, जो मतलब पुजारी है, उसको सुबह उठ के ऑल्टर खोलना है, भगवान का श्रृंगार करना है, तो वो कर रहा है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, वो संभाव है दोनों में। हाँ, इस तरह से भक्त भी है, यश अपयश में संभाव रखता है। हाँ, कि अपने लिए मतलब अगेन कि अगर कोई इसको यश मिल जाता है, तो भी जो है वो भगवान को अर्पित कर देता है। अपयश मिल जाता है, तो तो सोचता है कि मतलब इसमें मेरे लिए क्या है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, मतलब हर चीज को भक्ति में आगे बढ़ने के पॉइंट व्यू से देखता है, इसलिए वो संभाव रहता है, लाइक दैट। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे बता रहे हैं, और फिर भगवान बता रहे हैं, जो जो इस भक्ति के पथ का अनुसरण करते हैं, और जो मुझ में ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण लगे रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो इस प्रकार से जो ना यहाँ पे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो तो ऐसे ही एक भक्त का आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कथा। बहुत फेमस है ना जो भक्त हैं, शिला जयदेव गोस्वामी एवं चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले। तो ये लास्ट जो श्लोक है, तो भगवान को अपना लक्ष्य बनाते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं विद कंप्लीट फेथ। तो ये जो क्वालिटीज है ना बताई गई है, ये इवन इस संसार के लोगों में भी ये कई बारी क्वालिटीज होती हैं बिकॉज ऑफ कर्मास, है ना, या फिर मतलब मोड ऑफ गुडनेस में, सात्विक गुणों में। लेकिन भक्ति इन सबसे ऊपर है। मतलब एक ऐसा हो सकता है, एक भक्त हो सकता है जो गुस्सा करता है, और एक भाग का व्यक्ति है जो भक्ति नहीं करता लेकिन वो बड़ा शांत रहता है। तो दोनों में से बेटर फिर भी कौन है, भक्त है एक्चुअल में। हम्म, exactly। हम्म। तो बहुत सारी कथाएं हैं जयदेव गोस्वामी जी की, है ना। तो ये एक कथा आती है, एक्चुअल में उन्होंने गीत गोविंद नाम से, है ना, बहुत फेमस पोएम्स भी लिखी थी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको सुनते थे। सो बहुत ही उनकी सहनशीलता और क्षमी, जैसे हमने देखा कि क्षमा का जो उनका भाव है और करुणा का भाव है, जैसा डिवोटी को मतलब ऐसे भक्त जो है बहुत प्रिय होते हैं हमारे लिए, आइडल जो है ना। तो तो एक बार जयदेव गोस्वामी जो है ना, अपने उनके एक सेवक थे, उनके घर पे वो जा रहे थे। हाँ। और और although वो उनके घर पे गए, तो भी कथा वरा किया। हाँ, संकीर्तन किया। उसके बाद जो है वो कुछ है ना, उनके उन्होंने बहुत उनको मना किया, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, उनको कुछ दक्षिणा में कुछ मोहरें दे दी, है ना, उनकी चादर में बांध दी कुछ मोहरें। हाँ। और जब वे अपने आश्रम में जा रहे थे, तो क्या हुआ, चार जो है चोर जो है उनको वहां पे मिल गए रास्ते में। और वो जान गए, है ना, जैसे कुत्ता सूंघ लेता है ना, मतलब कि, तो उसी तरह से चोर जो है वो सूंघ लेते हैं, हाँ, कि इसके पास कुछ है। हाँ। तो उनके साथ भी वो साथ साथ जो है वो चलने लगे, है ना, उनको खुशबू आ गई उसकी, गंध आ गई। हाँ। और तो जैसे ही हम्म, तो जयदेव गोस्वामी, जैसे उनको पैसों की खुशबू आ गई, जयदेव गोस्वामी को भी, है ना, मतलब उनकी पहचान आ गई कि ये जो व्यक्ति जो ठीक नहीं है। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, अपनी रुके, अपनी चादर की गांठ खोल के उसमें से जो मोहरे थी वो उनको दे दी, है ना, और उनको कहा भी, है ना, कि मैं वृद्ध हूँ, मुझे दूर जाना है, और मेरे पास ये मोहरे हैं। हाँ। और जब तक ये रहेंगी मुझे उनकी चिंता पड़ी रहेगी। हाँ। तो और आप लोग तो अच्छे लोग लग रहे हैं मुझे, तो आप जो है ये मोहरे मुझसे ले लीजिए। तो लेकिन जो चोर थे, हाँ, अब उनका मतलब दिमाग तो वही है ना, उल्टा ही चलेगा। हाँ। तो उसने सोचा कि ये हमारे साथ कोई चाल खेल रहा है पक्का। हाँ।
तो अभी तो ये हमें ऐसे कह रहा है और आगे जाके जो क्या करेगा ये हम सबको पकड़वा देगा। हाँ। तो उन्होंने फिर क्या विचार किया, हाँ, कि हाँ, और उन्होंने क्या किया फिर, जय जयदेव गोस्वामी जी के हाथ और पैर जो हैं दोनों काट दिए और उनको एक गड्ढे में डाल दिया और मोहरे लेके चले गए। अब जयदेव गोस्वामी जी का है ना हाथ पैर कट गए तो उससे भी वो डिस्टर्ब नहीं हुए। अगेन उसमें भी वो है ना मतलब अल्टीमेटली कि किस प्रकार से है ना भगवान ने जो है मुझे किसी बहुत बड़े कष्ट से है ना बचाया है, ये सोच के वो प्रसन्नचित्त होके क्या करने लगे, जोर जोर से संकीर्तन करने लगे गड्ढे में ही। तभी वहां से जो वहां के राजा थे है ना लक्ष्मण सेन जी वहां से जा रहे थे। उन्होंने जब सुना तो उन्होंने गड्ढे से उनको बाहर निकाला और उनकी अवस्था देखकर कि बहुत ही महान जो है भक्त हैं, उनको वो पालकी में उठा के जो है वो अपने महल ले गए। और उन्होंने उनसे पूछा कि आपके हाथ और पैर मतलब कैसे कटे। जब उन्होंने लेकिन फिर भी जयदेव गोस्वामी जी ने क्या किया, करुणावश है ना उनके विषय में चोरों के बारे में उन्होंने है ना कुछ नहीं कहा। हम्म। और फिर राजा ने उनको क्या किया, अपने जो राज मतलब गुरु होते हैं गुरु के पद पे उनको आसीन किया और उनके सत्संग का लाभ लेने लगे। और फिर क्या हुआ एक दिन, क्योंकि राजा मतलब अच्छे थे, वो साधुओं का मान करते थे। तो एक दिन वही चारों चोर हैं है ना मतलब वो कंठी माला पहन के तिलक धारण करके मतलब झूठा वैष्णव का वेश बना के माला मतलब राजा के पास पहुंच गए वहां पे। और उन्होंने सुना था क्योंकि राजा बहुत संतों का आदर करता है। और जब जयदेव गोस्वामी ने उन्हें देख कर हाँ, तो जब राजा ने ना जब जब जयदेव गोस्वामी ने है ना उन्हें देख कर क्या हुआ, अत्यंत प्रसन्न होकर राजा से कहा, जब जयदेव गोस्वामी ने उनको देख लिया है ना उनको पहचान लिया। हाँ। फिर क्या कहा राजा से कि ये चारों जो है मेरे बड़े गुरु भाई हैं, अतः इनका विशेष आदर कीजिए। ये सुन के राजा मतलब खुश हो गया, मतलब कि ये मेरे गुरु कह रहे हैं कि इनका मुझे सेवा करनी चाहिए। तो उनको महल के भीतर ले गया और अपने सारे सेवकों की उसमें लगा दिया। लेकिन अब ये जो चारों चोर थे इनके तो अंदर से जो है मन में डर था कि वो उनको पहचान तो गई थे कि ये हमें पहचान लिया है और ये अब राजा से कह के हमें मरवा देगा। हाँ। और इससे उनके प्राण सूखे जा रहे थे कि अभी बस अभी ऊपर ऊपर से कह रहे हैं अभी हमें पकड़ा अभी हमें पकड़ा। हाँ, और वो बार बार राजा से विदा मांगते थे कि हम अब चलते हैं हम अब चलते हैं। लेकिन राजा जो है उनको चलने का अवसर ही नहीं दे रहा था, और नहीं हम और ना आपकी सेवा करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको अच्छे से और प्राप्त धन वगैरह देके उनको विदा कर दिया। मतलब ऐसा जयदेव गोस्वामी जी का हृदय था कि उनका मतलब कंप्लीट फॉरगिवनेस को उनके मन में कोई भी जो है उनके प्रति बदले का कोई भाव नहीं था। हम्म। तो मार्ग में चलते चलते अब उनको सैनिक छोड़ने जा रहे थे। हाँ। तो उन्होंने सैनिक भी सोच रहे थे कि मतलब राजा के है ना मतलब गुरु जी के बड़े है ना मतलब होने के कारण बड़े अत्यंत आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा मतलब सत्कार मिला। हमने ऐसा सत्कार किसी साधु का नहीं देखा, इस प्रकार से उन्होंने कहा। लेकिन अब ये जो है ना मतलब ये जो छोर थे इनकी इतनी मेंटेलिटी इतनी ज्यादा है ना खराब थी, तो उनको कहते हैं कि हम आपको एक बात बताते हैं एक्चुअल में जो कि बहुत है ना सीक्रेट है। हाँ, ये तुम बताना मत क्या कि ये जो तुम्हारे राजा के गुरुजी थे ना, हाँ, ये हाँ एक और पहले राजा के यहाँ पे नौकरी करते थे। जहाँ पे इन्होंने बहुत कोई गलत कार्य किया, इनसे अपराध हो गया था और उनको राजा ने एक्चुअली में मार डालने की सजा दी थी। हैं। और लेकिन मतलब हमें कहा था कि भाई इनको मार दो, लेकिन हमने इनके ऊपर दया करके इनको मारा नहीं, केवल इनके हाथ पैर हमने जो है वो काट दिए थे। और है ना और ये कह दिया राजा को हमने कि हमने इसको मार डाला। हाँ। तो इस वो जो हमने उपकार इसके ऊपर किया था है ना इसके बदले में इसने आज हमारा इतना सत्कार किया है। जब ऐसा उन्होंने झूठ बोला तो एक्चुअल में क्या हुआ कि है ना स्वयं जो है पृथ्वी जो है वो फट गई, उनसे वो सहन नहीं हुआ और वो चारों जो है वो अ, झूठ बोलते ही वो उसमें समा गए। और जो सैनिक थे वो भी बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो जब ये घटना फिर राजा को है ना और जयदेव गोस्वामी जी को बताई, तो जयदेव गोस्वामी जी का पूरा शरीर जो कांपने लगा और वह उन लोगों के है ना मतलब धरती में समा जाने के दुख से है ना और दुखी होके उनके हाथ पैर मतलब अपने मलने लगे। हाँ।
और क्या हुआ, और उसी समय जो उनके जो फिर जो हाथ और पैर थे, है ना, जैसे पहले थे सुंदर जैसे, फिर दोबारा से उनके वो हाथ और पैर आ गए वहां पे। हाँ। और जब राजा ने मतलब इन दोनों घटनाओं को देखा कि किस प्रकार से वो फट गए और इनके ये वापिस आ गए, हाँ, तो उन्होंने उनसे बहुत ज्यादा मतलब बार बार पूछा कि क्या है ये सब घटना। फिर उनने मतलब खुल के बात बताई, और फिर जब राजा ने ये सब सुना तो उनके प्रति उनकी जो इतनी भक्ति थी और करुणा का ना भाव देकर राजा जो है बहुत प्रेरित हुए, और बहुत उनके प्रति उनका रिस्पेक्ट जो है वो, है ना, मतलब बढ़ गया। तो इस प्रकार ये है ना, मतलब तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षिप्ता क्षिप्ता हतापि न तस्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभु अपि। कि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने पर, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने, जान से मारे जाने पर भी कभी बदले लेने का विचार नहीं करते। सो इस प्रकार का आचरण था, है ना, जदु गोस्वामी का। और बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए देखा भगवान ने पर्सनली उनको, है ना, मतलब प्रोटेक्ट किया और उनको जो है वापस कर दिया। सो इस प्रकार से ये श्रवणम कीर्तनम जो प्रोसेस है भक्तों का संग करने का, ये पांच जो विधियां हैं, पहला भक्तों का संग, दूसरा नाम श्रवण करना, तीसरा भागवत सुनना, चौथा धामवास, पांचवा डीटी वर्शिप, है ना। तो ये पंचविधा भक्ति मतलब भक्ति के पांच मेन अंग है जो रूप गोस्वामी जी ने दिए हैं भक्ति सामृत सिंधु में। तो इनका पालन है जो है हमें करना चाहिए, और भगवान के प्रिय बनना चाहिए, और संसार के लेके ज्यादा टेंशन जो है वो नहीं लेनी चाहिए, और हाँ, भगवान में अपने मन को लगाना चाहिए और आनंदमय रहना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे विराम देंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 12 ऑफ भगवद गीता। थैंक यू वेरी मच। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न, आ, कोई कमेंट्स, कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप चैट विंडो में, या फिर हैंड रेंज करके या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कुछ भी, एनीथिंग। सो एक मिनट। तो आप में से हो सकता है जो भक्त यहाँ पे डायरेक्टली अगर ज्वाइन किया है, तो मे बी अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो मैं अभी चैट विंडो में ये लिंक डाल रहा हूँ। तो आप वो लिंक को क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आगे की आगे लिंक्स और जो और भी जितने कोर्सेज हैं उसकी आपको अम, वो मिलते रहेंगे। ये मैंने लिंक डाल दिया है, जो ग्रुप है, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग यू विल गेट। सो पांडव निर्जला काशी नेक्स्ट वीक है, मेरे को 18 तारीख को है। तो ओके, हाँ, तो कमिंग वीक में तो है। तो निर्जला, पांडव निर्जला काशी वाले दिन निर्जला काशी रखनी चाहिए, है ना, मतलब जल नहीं पीना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम श्रवण करना चाहिए। जो जल पे नहीं रख सकते ड्यू टू हेल्थ रीजन, है ना, अ, अगर पहले से कुछ हेल्थ रीजन है तो फल पे रख सकते हैं, लाइक दैट। तो अदरवाइज जो रख सकते हैं भक्त, उनको पांडव निर्जला एकादशी रखनी चाहिए, है ना। तो इससे हमें पूरे साल की जो एकादशी है उसका फल भी मिलता है, और अगेन एकादशी जो है भगवान को प्रसन्न करती है, लाइक दैट। ठीक है ना। तो बाकी कुछ और अपडेट्स हैं पांडव नेचर एकादशी रिलेटेड, तो वो हम ग्रुप में डाल देंगे। मे बी उस दिन हम कुछ स्पेशल ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी कुछ कीर्तन और उसका प्रोग्राम रख सकते हैं, तो वो हम अपडेट कर देंगे ग्रुप में। ठीक है ना। तो ऋषि प्रभु जी का है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, हर स्थिति में हम स्थिर कैसे रहें, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए तो वही है कि पहले तो फिजिकली उस उन स्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए जो चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वैसे पर्सन, वैसी सिचुएशंस, है ना, उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। और
दूसरा जो है प्रैक्टिस, अभ्यास योगेना। हम्म, तो हमें जो है अपने मन को फोकस करने का पॉजिटिव चीजों के ऊपर, भगवान के नाम के ऊपर, या जो भी चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, तो उसके ऊपर हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, माइंड को बार बार फोकस करने का। तो डेली एटलीस्ट कुछ समय हमें ध्यान पूर्वक, बहुत अटेंटिवली, है ना, अकेले बैठ के प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने मन को भगवान के नाम में लगाने की। तो उससे ग्रेजुअली क्या होगा, आ, मन जो है धीरे धीरे स्थिर होना शुरू हो जाएगा। और स्थिरता का जो मेन कारण है वो है रजोगुण होता है, मोड ऑफ पैशन, जो हमारे मन को प्रभावित करता है। तो हमें रजोगुणी स्थितियों से, रजोगुणी खाना, रजोगुणी मतलब लाइफस्टाइल जो है हमें सात्विक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हमारा लाइफस्टाइल सात्विक होगा, उतना हम रजोगुण के प्रभाव से, मोड ऑफ पैशन से दूर रहेंगे, हमारा माइंड उससे बचा रहेगा। और जितना माइंड गुडनेस में रहेगा, उतना नेचुरली पीसफुल रहेगा, है ना। और उसके बियॉन्ड हम, और सतोगुण कैसे आएगा, जब हम भक्ति करेंगे। भक्ति करने से सतोगुण नेचुरली आ जाता है, भगवान का नाम लेने से, है ना। ठीक है ऋषि प्रभु, आपसे मिलके अच्छा लगा। तो आप अगर ग्रुप में नहीं है जो भक्त आप में से, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप किसी का हैंड रेस तो नहीं है। Participants में। ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट वीक चैप्टर 13 ज्ञान योग शुरू हो जाएगा। बेसिकली भक्ति योग का जो मतलब सेक्शन था, सो दैट हैज बीन फिनिश्ड। सो आप सभी प्लीज नेक्स्ट वीक ज्वाइन कीजिएगा। हाँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।